महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। इसलिए नष्टा मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है। ओम शांति। निराकार शुभ भगवान वाच। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यहाँ है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मणी है, तो उनको भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। तो वहाँ है जिस्मानी ब्राह्मण, तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुखवंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। परमपिता परमात्मा अपने पोतरे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अश्व को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वहाँ एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नोंदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, ऐसे नहीं रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं, यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, वहाँ जैसे क्षीर सागर में है। यहाँ है गर्भ जेल, विषय सागर, बहुत सजाए खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युग मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी
पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं, मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कहते हैं ना। परंतु कब, यह समझते नहीं। पुराने तो पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीजें महल माड़िया आदि दिखाते ना, पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं है। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर, तुम जानते हो, परम धाम निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले, मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टु मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जवर भी जूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बना है, अपने आत्मा को। हमारी आत्मा में 84 जन्मों के खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचलगर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का भी पाठ है, हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर
नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व के बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सोगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्तिधाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी है। कितना दूर से आती है पाठ बजाने, जिसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अतः फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, अपघात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई, दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीवघाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायलोप हो गया, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है। ये जगदम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं यह तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामानुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गौ समझ लिया। गौ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो यह है कामधेनु। और कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत है। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। या ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर एवर प्योर है। यहाँ है अपवित्र विकारी दुनिया, वहाँ है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप पैर समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्मा ये है निराकारी दुनिया में रहने वाली। यह आती है पाठ बजाने, कर्म क्षेत्र है। परमधाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण, इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प पढ़ते आए
पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजा ही करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल है। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर घोड़ा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। दूसरा, स्वयं को ऐसा अचलगर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहबान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पाव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है।